हेलो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की गतियाँ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और मैंने बताया था कि दो तरह की मूवमेंट होती हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। और जो रेवोल्यूशन है उससे बनते हैं हमारे एक साल में वो एक चक्र पूरा करते हैं, तो उससे बनते हैं हमारे सीजन, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ठीक है, हर जो सीजन है उसके 3 महीने हैं। 2 यूनिक्स बताए थे मैंने, जहाँ दिन और रात समान होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। और 2 सोलिस्टिक होते हैं, एक 22 दिसंबर को, जहाँ रात बहुत बड़ी होती है, दिन बहुत छोटा होता है। और एक विंटर सोलिस्टिक होता है और एक समर सोलिस्टिक होता है। समर सोलिस्टिक 21 जून को होता है और उसमें दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो इस तरह से ये पृथ्वी की गतियां थी। और अब हम पढ़ते हैं 6 आवर सेव्ड। जैसे बताया था कि एक जो पृथ्वी है, सूर्य का एक चक्र 365 दिन में पूरा करती है, लेकिन 365 और एक दिन 24 घंटे में। लेकिन क्या होता है कि जो 24 घंटे हैं, इनमें से कुछ मिनट रह जाती हैं। ठीक है, और एक साल के 6 घंटे बढ़ जाते हैं। 365 दिन और 6 घंटे में ये दूरी तय करती है। 6 घंटे को हम क्या करते हैं, 4 साल के लिए रोक लेते हैं। 6 गुना 4, एक दिन हो गया ना, 24 घंटे हो गए, 24 दिन का एक दिन हो गया। तो वो क्या करते हैं, हम 4 साल में एक जो दिन होता है वो फालतू कर देते हैं हर चौथे साल, उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, उस दिन जो फरवरी होती है उस साल आपकी 29 दिन की होती है। और ये डेट कर लेना जो 4 से भाग होती है। जैसे 2020 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या है, ये जो साल है ये फरवरी लीप ईयर की है, 29 दिन की है। इसी तरह 2016 ये भी क्या थी, लीप ईयर थी। तो इस तरह से लीप ईयर को हम निकाल सकते हैं। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर एंड एडिड टू मेक 1 डे। 6 आवर को हम ऐड कर लेते हैं एक दिन जब बन जाता है 4 साल के बाद, क्योंकि 6 घंटे के, अगर आप 4 साल, एक साल में 6 घंटे बचे, 4 सालों में कितने घंटे बचे, 24 घंटे बचे। और 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन और रात होता है। द सरप्लस डे इज एड टू द मंथ ऑफ द फरवरी। और ये सरप्लस जो दिन है एक, ये किस में ऐड कर दिया जाता है, फरवरी में। थस एवरी सच ए ईयर दैट 360 डेज 360 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। और उस साल जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। जैसे अगर आपका जन्मदिन 29 फरवरी का है तो वो कितने सालों बाद आएगा बच्चों, वो आएगा 4 साल बाद। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर, कौन सा होगा बताओ। 2020 है, अगला कौन सा होगा, +4, 4 साल में। 2024 जो अगला साल है वो लीप ईयर होगा। इस तरह से आप अगला भी निकाल सकते हो, 2028, 2032, 2036, ये लीप साल होंगे। लीप का पता चल गया ना, जिसमें 366 दिन होते हैं। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग राउंड द सन इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और एक फिगर है 3.3, ये फिगर है। इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसमें से जो है पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य के चारों ओर। Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction। और जो ऑर्बिट है वो एक ही दिशा में चलता है, मतलब यहाँ ऐसे गति है सूर्य पृथ्वी की, इस तरफ से चलती है वो इस तरफ से। तो ये क्या है, दिशा क्या है, ये वेस्ट से ईस्ट है।
ईस्ट से वेस्ट है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू, ईस्ट है ना, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इधर से ऐसे घूमती है। उसके बाद है कुछ ग्रह तो वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, बट कुछ ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। मैंने 4 सीजन बताए थे। समर जैसे हमारे गर्मी के महीने होते हैं, विंटर हमारे सर्दी के महीने, स्प्रिंग जैसे फरवरी मार्च अप्रैल के महीने होते हैं जब मौसम ना गर्म होता ना सर्द होता है, और ऑटम भी इसी तरह के होते हैं जैसे अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर और आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे जैसे अर्थ जो है मूवमेंट करती है, पोजीशन चेंज करती है सूरज के सामने से, वैसे वैसे उस क्षेत्र का जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। कभी भी कोई भी एक क्षेत्र सदा एक दिशा में नहीं रहता, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है तो इसके सारे पार्ट सूर्य के सामने आ जाते हैं, कभी कोई हिस्सा कभी कोई हिस्सा, ठीक है ना। तो जिस जो हिस्सा सामने होगा वहाँ जून की गर्मी जैसे दिन होंगे, जैसे अभी हमारे देश में हमारा जो एशिया है वो क्या है, सूर्य के सामने है, जून की गर्मी पड़ रही है, ये हिस्सा हमारा अब किसकी तरफ है, सूर्य के सामने। लेकिन जब सर्दियां आएंगी इससे ठीक अपोजिट, तो हमारा वाला जो हिस्सा है वो इधर चला जाएगा, और जो जिसमें अब सर्दी है वो हिस्सा यहाँ आ जाएगा। सबको बराबर बांट देती है नेचर, धूप और छांव। नहीं पता चला, दोबारा देख लो। ये सूर्य है, इसके सामने अब हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वेस्ट हिस्सा है, ये अब जून की गर्मी आपको पता चल रही है, तो ये हिस्सा हमारे देश का और अन्य देशों का वो आगे है। लेकिन जब दिसंबर में यह चला जाएगा तो हमारा हिस्सा इधर चला जाएगा, और जो हिस्सा पृथ्वी का ये है वो आगे आ जाएगा। फिर वहाँ गर्मी होगी, हमारे यहाँ सर्दी होगी। अब आया समझ में? तो पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती रहती है वैसे ही पृथ्वी पर जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। डू यू नो हाउ टू ड्रा एक एलिप्स? एलिप्स को कैसे ड्रॉ कर दिया जाता है? आप ये बना सकते हो। टेक ए पेंसिल टू पेन एंड ए लूप ऑफ थ्रेड। आपने धागे लेने हैं, पिन लेनी है। नाउ फिक्स दिस पिन ऑन द पेपर एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाई गई है, और ऐसे ही आप घेरा बना के क्या कर सकते हो, एक एलिप्स बना सकते हो। Look at the figure 3.3. You will see that the 21 जून अभी आ जाएगा। The northern hemisphere is titled toward the sun. जो पृथ्वी का नॉर्दर्न हिस्सा है, ठीक है, वो सूर्य के सामने होता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ गर्मी होती है, ठीक है। और सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने ये आपको बताई थी ना रेखाएं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, ये 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में, और ये साउथ में बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 23.5 साउथ में। तो जो सूर्य है ना, आपको पता है सूर्य यहाँ मतलब इसके ठीक उस पे है। तो जब 21 जून को होता है तो जो ट्रॉपिकल आपकी 23.5 डिग्री पर इस रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। इसीलिए जो ये पार्ट है, हमारा भी तो देश इसी में है। हमारा जो देश है वो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के ऊपर ही तो है, हम बीच में से गुजरती है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हमारे देश में से। जो कर्क रेखा वो हमारे देश के बीचों बीच गुजरती है 8 राज्यों में से। तो उस टाइम सूर्य क्या होता है, बिल्कुल सीधा कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, इसलिए हमारे देश में अब गर्मी है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ क्या है, वहाँ ठंड है। एज ए रिजल्ट जो है द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टाइटल टुवर्ड द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है
ये 2 हेमिस्फेयर मैंने बताए थे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। उसमें सीधे सूर्य की धूप पड़ती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, दीज एरिया रिसीव मोर हीट, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस देन हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लर्टिंग। लेकिन सूर्य की धूप जो है यहाँ पोल्स तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हीट उनकी कम हो जाती है। लेकिन जब एक बार ये सूर्य की किरणें यहाँ पहुँच जाती है तो वापस नहीं होती। इसलिए नॉर्थ पोल पे अब क्या है, अब 6 महीने के दिन चल रहे हैं, और साउथ पोल पे 6 महीने की रात चल रही है। The North Pole is inclined toward the sun and the place beyond the Arctic Circle experience continue daylight for about 6 months। और इसलिए आर्कटिक सर्कल में जो 6 महीने का दिन चला हुआ है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, और northern hemisphere है जो, ये इस पर भरपूर रोशनी आ रही है। इट इज समर इन द रीजन, और अब गर्मी है, देख लो आप, गर्मी है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब जो ये भूमध्य रेखा है, ये मैंने सारी कुछ करवा दी इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही बच्चों। ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है अब इसमें गर्मी चल रही है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे नाइट एट प्लेस occur on the 21st जून। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब होगी, 21 जून। एट दिस टाइम, इस समय, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड, यहाँ सब कुछ उल्टा है। अब यहाँ क्या है, सर्दियों का मौसम है। द नाइट आर लॉन्गर देन द डे, और हमारे यहाँ जब दिन रात छोटी हैं दिन बड़े हैं, तो जो वहाँ पर यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में रात बहुत बड़ी और दिन छोटे हैं और सर्दी है। दिस पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक। जो ये रात और दिन का फर्क आ जाता है इसे समर सोलिस्टिक कहते हैं। बात आगे समझ में। उसके बाद समर सोलिस्टिक, उसके बाद दूसरा जो सोलिस्टिक है वो है विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक में कुछ नहीं होता, उसमें रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भूमध्य रेखा है 0 पे 23.5 डिग्री पे, नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ ये रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब दिसंबर के समय वहाँ क्या हो जाता है, रिवर्स टाइम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में सर्दी पड़ने लग जाती है, वहाँ गर्मी पड़ने लगती है। द सन pole outward as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn। दिसंबर में यहाँ क्या होगा, यहाँ इस कैप्रिकॉर्न में यहाँ क्या पड़ेगी, सन रेज सीधी पड़ेंगी। हमारे यहाँ गर्मियों में सन रेज नॉर्थ में सीधी पड़ती हैं, वहाँ दिसंबर में सीधी पड़ेंगी। तो दिसंबर में उस हेमिस्फेयर में, साउथ में, ये साउथ हेमिस्फेयर है, वहाँ गर्मी शुरू हो जाएगी। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, गर्मी है वहाँ, और दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। जब सर्दियों में दिन छोटे रात बड़ी हो जाती हैं, लेकिन नॉर्दर्न में साउथ में तो क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक होता है, और नॉर्थ में क्या होता है, समर सोलिस्टिक होता है। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन।
क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस मनाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ तो 25 दिसंबर को कितनी ठंड होती है, तब ठंड में मनाई जाती है। लेकिन साउथ और नॉर्थ का है भाई चक्कर। जहाँ साउथ में गर्मी होती है, नॉर्थ में ठंड होती है, नॉर्थ में गर्मी होती है तो साउथ में ठंड हो जाती है। समझ में आया? 21 मार्च और सितंबर 23 को डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल द इक्वेटर। अब सूर्य की स्थिति बदल गई, सूर्य की स्थिति नहीं बदली, पृथ्वी की स्थिति बदल गई। और जो मार्च और अक्टूबर का महीना, ऑटम और स्प्रिंग के महीने होते हैं 3-3, उनमें जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी यहाँ इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो यहाँ क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ स्प्रिंग होती है, तो साउथ हेमिस्फेयर में ऑटम होती है। और अगर नॉर्थ में ऑटम होती है तो साउथ में स्प्रिंग होती है। मतलब रिवर्स कर देना, आपने उल्टा कर देना है। 21 को इक्वेटर पर सीधी किरणें पड़ती हैं। एट द पोजीशन नाइदर ऑफ पोल्स इज टाइटल टुवर्ड द सन। कोई भी पोल जो है सूर्य के सामने नहीं होता। सो द होल अर्थ, सारी ही अर्थ जो है उसमें इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। इसे यूनिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी का कोई भी पोल का हिस्सा इसके सामने, सूर्य के सामने नहीं होता, इसलिए सारी पृथ्वी पर एक जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इस वजह से यूनिक्स होता है। 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. मैंने बताया ना, जो यहाँ स्प्रिंग है तो यहाँ ऑटम है, और यहाँ स्प्रिंग है तो यहाँ ऑटम आ जाए। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, thus you find that there are day and night and change in the season because of the rotational revolution of the earth. और इसलिए आप समझ गए होंगे कि डे और नाइट किसके कारण बनते हैं। डे और नाइट बनते हैं रोटेशन के कारण, और सीजन बनते हैं रेवोल्यूशन के कारण। सारी बातें बिल्कुल आसान थी। थैंक यू वेरी मच। आपका चैप्टर खत्म हो गया है।